अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड 142 में आप देखेंगे कि फहीम पाशा जुआ खाने पर छापा मारते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, जुआ खाने में तमाम लोग फहीम पाशा को पहचान लेते हैं और परेशानी के आलम में खड़े हो जाते हैं। जुआ खाने का सरबराह फहीम पाशा को खुशामदीद कहता है और पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि हमें यहाँ कोई भी नहीं ला सकता और तमाम लोगों को बैठने का इशारा करते हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि क्या कोई भी नहीं है जो मेरी मेज पर आग के खेल सके। जुआ खाने का सरबराह ऐलान करता है कि जो कोई फहीम पाशा के साथ आके खेलेगा उसे मैं 1000 लीरा दूंगा। वहाँ मौजूद जुआबाज कहते हैं कि हम किसी ऐसी मेज पर नहीं जाते जहाँ हम हार जाएं। फहीम पाशा कहते हैं कि यानी कि क्या खेल मैं खुद नहीं खेल सकता? अगर हमारी मेज पर कोई नहीं आता तो सब बाहर निकल जाएं। ये सुनते ही तमाम जवारी बाहर निकल जाते हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? फहीम पाशा कहते हैं कि हमें सच्ची मालूमात चाहिए। मंजर पलटता है और अब्दुल कादिर महल में पहुंच चुके होते हैं और इसी दौरान उनके पीछे सुल्तान अब्दुल हमीद भी आग लेकर पहुंच चुके होते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं और ये सोच रहा हूं कि मेरा बच्चा कहां से आया है। सुल्तान कहते हैं कि अब्दुल कादिर साहब, आप हमारे आबाओ अजदाद और इस मुबारक शहर को एक मजाक बना रहे हैं ताकि लोग हमारा मजाक उड़ा सकें। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत से शोहदा की कुर्बानी दी क्योंकि हम हरम शरीफ के मशरूबात पीते हैं और वहाँ की लज्जतें उठाते हैं। देखो मेरे बेटे, ये जो मशल मेरे हाथ में है ये मुस्तकबिल को रोशन करती है। ये सदियों से हमारे सुल्तानों के हाथ में है। पहले हमारे आबाओ अजदाद हुक्मरान उस्मान, फिर हुक्मरान ओरहान ने मशल जलाई। फातेह सुल्तान मोहम्मद की मशल को इसके वालिद मुराद खान ने जलाया था और सुल्तान सुलेमान कानून साज की मशल को इसके वालिद सुल्तान सलीम ने जलाया था। ये खानदान का फर्ज है कि आने वालों के दिलों में इसकी आग जलाए रखें। खादिम हामिद ने इस मशल को पकड़ा जो कि इसके वालिद ने जलाई थी, लेकिन एक और आग है जो इसका दिल जलाती है। वो अपनी इस आग को अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं कर सकता क्योंकि अब्दुल कादिर साहब जिससे अपनी रियासत और कौम के लिए जन्म की तवक्का है, वो गैर मुल्की आग में पिघला रहा है बजाय इसके कि वो अपने आबाओ अजदाद की खुशबू से खुश हो। अब्दुल कादिर अपने वालिद से मशल लेने की कोशिश करता है लेकिन सुल्तान उसे वो मशल नहीं दे रहे होते। इसके बाद सुल्तान अनबुझी मशल अब्दुल कादिर को देते हैं और अपने हाथ में दूसरी मशल जिसमें आग जल रही होती है उससे अब्दुल कादिर का हाथ जला देते हैं। अब्दुल कादिर करहाने लगता है और कहता है कि बाबा जान, आप ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? अब्दुल हमीद कहते हैं कि चलो मेरे बेटे चलो, एक बार अपने वालिद की बात मानो। जब तक तुम्हारा दिल नहीं जलता ये मशल तुम्हारी रहनुमाई नहीं करेगी। और ये कहकर सुल्तान वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है और सबाहुद्दीन और सनेहा सुल्तान को दिखाया जाता है। सबाहुद्दीन जख्मी होते हैं। सनेहा सुल्तान सबाहुद्दीन के मुंह पर पट्टी रखकर कहती हैं कि इसे दबाओ मेरे बेटे, और कहती हैं कि मेरा भाई रियासत पर मुनसिफाना हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है लेकिन इसका बेटा बहुत सालिम है। लेकिन महमूद पाशा कहते हैं कि अगर हमारे सुल्तान ये सुनेंगे तो वो इसे सजा देंगे। सबाहुद्दीन कहता है कि नहीं वालिदा, ये अब्दुल कादिर और मेरे दरमियान का मामला है। मेरे चचा से किसी बच्चे की तरह शिकायत न करें। सनेहा कहती हैं कि क्या तुम अब्दुल कादिर को जाकर जख्मी करोगे और बदला लोगे? सबाहुद्दीन कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं अब्दुल कादिर को नहीं हाथ लगाऊंगा लेकिन अपना बदला लूंगा। ये कहते ही सबाहुद्दीन गुस्से से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ फहीम पाशा और जवारी जवार खाना में मौजूद होते हैं। फहीम पाशा जवारी सरबराह की टोपी उतार देते हैं और पूछते हैं कि मेरा पहला सवाल गौर से सुनो, क्या आपने कभी कोई हीरोइन के बारे में सुना है? जवारी कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना पाशा। ये किस काम आती है, क्यों होती है, मुझे नहीं मालूम। फहीम पाशा कहते हैं कि क्या मैं आपको दवा साज लग रहा हूँ? इतने में फहीम पाशा का सिपाही एक संदूक लाके सामने रख देता है। फहीम पाशा कहते हैं कि अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। उसे बोतल में एक सफेद चीज दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि किसी ताजिर को ये मालूम न हो कि ये क्या चीज है? इसके बाद फहीम पाशा एक कैंची निकाल लेते हैं और सिपाहियों को कहते हैं कि जवारी को पकड़ लो। फहीम पाशा कहते हैं कि मनोल डरो नहीं, अभी भी तुम्हारा कान तुम्हारे पास है। तुम्हारी जबान, मुझे जबान तो दिखाओ अपनी, मैं तुम्हारी जबान भी नहीं काटूंगा, जल्दी से बोल दो। इस पर मनोल बोल पड़ता है और कहता है कि मेरे पाशा, वो बहुत
सारी रकम देते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को फरोख्त करता रहूं मैं ये, लेकिन मैंने देखा कि उसे जो पीता है वो अपने होश खो देता है। फहीम पाशा कोई अहम मालूमात न मिलने पर मुसलसल उसके कपड़ों को काट रहे होते हैं और पूछते हैं कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो। मनोल कहता है कि मैं कस खाता हूँ, मुझे नहीं मालूम। वो हफ्ते में एक बार दुकान के पीछे एक टोकरी में छोड़ जाते हैं। शाम को वो आते हैं और पैसे ले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। फहीम पाशा कहते हैं कि अगली तरसील कब होगी। मनोल बताता है कि 5 दिन के बाद मेरे पाशा। फहीम पाशा कहते हैं कि नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। फहीम पाशा कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी बार इंतबाह कर रहा हूँ कि सच बता दो। इसके साथ ही फहीम पाशा मनोल की जबान काट देते हैं। इसके बाद फहीम पाशा और मुराद को दिखाया जाता है। मुराद कहता है कि इसी वजह से आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि चाहे हम कितने भी साफ रहें, जब गंदगी में चलना है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। फहीम पाशा उस्मान की तरफ इशारा करके कहते हैं कि क्या हम जानते हैं एक दूसरे को। मैयत आफंदी कहता है कि ये उस्मान है। फहीम पाशा कहते हैं कि हमारे सुल्तान ने मुझे बता दिया था, आओ बैठो। फहीम पाशा मैयत आफंदी को कहते हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं, आपकी तरह नहीं, वो सच में मर रहे हैं। एक छोटी सी धूल से मैं खून के चंद कतरों की परवाह नहीं कर सकता जब मेरे शहर के नौजवान मर रहे हो। मैयत आफंदी कहता है कि आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं और खून क्यों बहा रहे हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि ये संजीदा नहीं था, मैंने अभी तक खून बहाना शुरू नहीं किया। बदकिस्मती से हम दीवार से टकरा गए। वो आदमी कहीं तरसील कर रहे थे, लेकिन हमें 5 इंतजार करना पड़ेगा। आदमी बहुत हसास हैं और वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद नजर पलटता है और तहसीन पाशा महमूद पाशा को दिखाया जाता है। वो दोनों सिफारत खाना की अदालत में पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम आपकी टेलीग्राम मशीन से भेजे गए टेलीग्राम की तहकीकात करेंगे। ये बात की कनीज लेती है। वहाँ मौजूद सफीर कहता है कि आप सिर्फ दूसरी कंपनियों से आने वाले टेलीग्राम तफ्तीश कर सकते हैं। रियासत को यहाँ से भेजे गए टेलीग्राम की तहकीकात अख्तियार नहीं है। हमारी कंपनी इस राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की पाबंद है। महमूद पाशा कहते हैं कि ये रियासती मामला है। रियासती मफादात आपकी टेलीग्राफ कंपनी की तरफ से ज़वाबित से ज्यादा अहम है। मैं जो